स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। जैसे हमारी पहली हेडिंग है रिक्त समुच्चय यानी इनपुट साइड। रिक्त समुच्चय यानी खाली समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा महीना जिसमें 32 दिन हो, तो ऐसा कोई महीना ही नहीं है जिसमें 32 दिन हो। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे रिक्त समुच्चय। आप या तो मंजना कोष्ठक लगा के ऐसे छोड़ देंगे, या आप पाई का यूज़ करेंगे। सिर्फ पाई, ये नहीं आप इसे कोष्ठक बंद करें, ऐसा नहीं। या तो आप मंजनी कोष्ठक का यूज़ करें, खाली मंजनी कोष्ठक का यूज़ करेंगे, या पाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे खाली समुच्चय। ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सामान्य समुच्चय। अच्छा, सामान्य समुच्चय क्या होता है? जैसे मैंने एक साइड लिख रहा हूँ मैं, ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक समुच्चय में ये लिख रहा हूँ बी वाला 3 4 2 1 5। तो क्या आप ये समुच्चय समान है? बिल्कुल समान है। एक इसमें भी, एक इसमें भी, दो इसमें है तो दो इसमें भी है, तीन इसमें है तो तीन इसमें है, चार इसमें है, चार इसमें है, पाँच इसमें है, पाँच इसमें है। तो ये हमारा क्या है? ए इक्वल वी। ठीक है, अगर बाई चांस जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ए बराबर बी एफ ए। ठीक है, बी बराबर ए एफ सी। तो क्या ये समुच्चय समान है? ए इसमें है, ए इसमें, एफ इसमें, एफ इसमें, लेकिन इसमें बी है, इसमें सी है। तो ये हमारा नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे? ए नॉट इक्वल बी। ये हमारा सामान्य समुच्चय हो गया। ठीक है, ये हमारा असमान समुच्चय हो गया। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। दो दिए गए समुच्चय ए और बी, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी सामान्य कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक आपका आता है परिमित समुच्चय। परिमित परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में क्या आता है बेटा? परिमित समुच्चय यानी एक निश्चित एक निश्चित एक निश्चित संख्या एक निश्चित संख्या। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ये बराबर, मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया? परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें एक संख्या निश्चित है कि 5 तक है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने बी बराबर ले लिया 1 2 3 डॉट 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 99। तो क्या ये हमारा परिमित समुच्चय है? तो आप कहेंगे बिल्कुल परिमित समुच्चय है, क्योंकि ये 1 से शुरू होता है और 99 तक है। मतलब एक निश्चित संख्या है, हमें पता है ये कहाँ पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारी एक हेडिंग आती है अपरिमित अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अच्छा, अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें हमें
उसका मतलब जिसमें अनिश्चित संख्या हो, ठीक है, जिसमें अनिश्चित संख्या हो जो खत्म ही ना हो, जैसे कि अ, प्राकृत प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, समुच्चय बोल सकते हैं, संग्रह बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दिए, ठीक है। तो जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय मैंने बोला 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इनका कोई अंत दिख रहा है आपको? कोई निश्चित थोड़ी नहीं, कहाँ तक जाएंगी, 1000 तक जाएंगी, लाखों तक जाएंगी, करोड़ों तक जाएंगे, अरबों तक जाएंगी, खरबों तक जाएंगी, मतलब कोई निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लो, ठीक है, ले लो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे ले लूँ कि अ, सम संख्या का समुच्चय। तो पी बताओ, सम संख्या आप जानते हैं क्या होती हैं? 2 4 6, ठीक है, 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी हमारा क्या हो गया अपरिमित, क्योंकि इसका बेटा कोई अंत ही नहीं, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा परिमित अपरिमित क्या होता है, रिक्त समुच्चय और समान समुच्चय क्या होता है। इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब लोग हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसे बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। हेडिंग क्या दी गई है? निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इनमें से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? और जैसे बेटा देखो, पहला क्या है, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा विषम संख्या कौन सी होती है? अगर विषम संख्या हम लोग देखें 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी विषम संख्या होती हैं। इसमें बोला है 2 से भाज्य, तो कोई भी हमारा नंबर 2 से भाज्य होगा? नहीं होगा ना। 2 से भाज्य ना हमारा कहते 2 से 1 कटेगा, ना 3 कटेगा, ना 5 कटेगा, ना 7 कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हमारा रिक्त समुच्चय, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कौन सी संख्याओं का समुच्चय? सम अभाज्य संख्या। अच्छा, सम अभाज्य संख्या क्या होती है? बताओ भैया, सम अभाज्य संख्या क्या होती है? सम अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, ठीक है, 3 5 7, ठीक है, 11, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो, उसने क्या बोला है, सम अभाज्य, सम। अच्छा, इसमें हमारी सम संख्या कौन सी है? इसमें हमारी 2 हमारी सम संख्या भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा खाली समुच्चय तो नहीं होगा, एटलीस्ट 2 तो आया है ना, कम से कम 2 तो आया है ना। उस तो ये हमारा, इसमें एक अवयव आया तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है एक्स रेशियो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स 5 से छोटा है और 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अब ऐसी बेटा कौन सी संख्या है जो 5 से, वो सॉरी, जो 5 से बड़ी और 7 से छोटी हो, ठीक है। तो बेटा 5 से बड़ी 6 होगी, ठीक है, लेकिन 6 7 से बड़ी थोड़ी ना हो जाएगी भाई। उसने बोला है 5 से बड़ी और 7 से छोटी, ठीक है। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या दीजिए, तो बेटा 6 हमारी 5 से बड़ी होगी, ठीक है। 6 हमारी 5 से बड़ी, 7 से बड़ी थोड़ी ना होगी। तो ये भी हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। किन्हीं दो अ, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा, इसे कैसे देखेंगे, देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, किन्हीं दो रेखाओं का, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है जब कोई रेखा आपस में मिलकर टकराती है, इधर बीच में बिंदु बनता है। लेकिन इसने बोला है दो समांतर रेखाएं, ये तो दो अलग अलग जा रही हैं, ये दो तो अलग अलग जा रही हैं। उभयनिष्ठ वाला क्या होता है,
ऐसे दो रेखा बने और बीच में ऐसे पॉइंट हो, लेकिन ये तो दो सीधी जा रही हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। ठीक है। अच्छा, परिमित अपरिमित, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप लोग जानते हैं एक महीने एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ये गिना जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला परिमित। परिमित, ठीक है। अच्छा, ये देखो 1 2 3 डॉट 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 आया है, मतलब पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमित। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 1 2 3 99 100, मतलब ये हमें पता है ये 100 तक गई हैं। ठीक है, ये हमारी 100 तक गई हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांक। अच्छा, 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होते हैं, देखो लो बेटा, चौथा क्वेश्चन है ना। 100 से बड़े बेटा 101, 102, 103, ठीक है, 104, ऐसी मतलब चलते जा रहे हैं। कोई लिमिट तो है नहीं कहाँ तक जाना है, कि 1000 तक जाना है, कि 200 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, तो ये क्या हो गया हमारा, अपरिमित। ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं बेटा, बताओ। 99 से छोटे, 99 से छोटे बेटा देख लो, जैसे ये पाँचवा है ना, जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, 99 से छोटा बोला ना, 98 तो भाज्य या इसका आ जाएगा बेटा 97। तो देखो बेटा एक लिमिट है इसकी, ये 97 तक गया है, तो ये क्या हो गया हमारा, परिमित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बेटा परिमित अपरिमित बताना है, और जैसे इसमें बोला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर, बेटा देखो एक्स अक्ष, जैसे पहला है ना, ठीक है, इसके समांतर कितनी सारी रेखाएं बन सकती हैं, कोई गिनती है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, पहला अपरिमित। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या क्या होते हैं बेटा, देखो ए बी, कैपिटल में लिख देते हैं, ए बी डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, जेड जेड तक जाएंगे, नीचे संख्या है ना इनकी, तो ये क्या हो गया हमारा, परिमित। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज। और बेटा 5 के गुणज गुणज कौन से होते हैं, 5 के गुणज बेटा देखो, 5 का गुणज होता है 10 15 20, ठीक है। 5 के गुणज कौन से होते हैं बेटा देखो, 10 15 20, ठीक है। यानी कितने हैं, कोई इनकी संख्या तो है नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब आप कहेंगे सर ये तो अपरिमित है, लेकिन बेटा आपको नहीं पता कितने तरह के जानवर हैं, लेकिन वैज्ञानिक और जो जीवों का देखभाल करते हैं, जानवरों का देखते हैं, उन्हें पता है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जान पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी पर रहने की बात की गई है ना, पूरे ब्रह्मांड के नहीं पूछे, ब्रह्मांड पे वैसे ही नहीं होते हैं, तो ये हमारा परिमित है। ठीक है। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से, जैसे मान लो ये हमारा एक लाइन खींची है, इस इससे एक जीरो, एक गोला,
फिर 3, फिर 4, फिर 5। कोई संख्या है नहीं है ना, निश्चित तो है नहीं, तो ये हमारा हो गया अपरिमित। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में ए बराबर बी। तो डेटा चेक करते हैं। पहला देखो, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें डी है, तो ये इसमें डी है। तो हमारा पहला तो क्या है, पहला वाला हमारा ए बराबर बी। ठीक है। दूसरा देखते हैं। बेटा देखो, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 16 है, इसमें 16, इसमें भी, अच्छा 16 इसमें, इसमें 18 है, इसमें 12 है। तो ये बराबर नहीं है, ये हमारे बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, ए नॉट इक्वल बी। ठीक है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। और साइड में क्या पूछा है बेटा हमसे, सम धन पूर्णांक जो एक से छोटे बराबर हों। तो बताओ बेटा इसका क्या होगा, बताइए। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिए, आ जाएगा। ये आप लोग ये समझिए एक तरह से आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। हम चौथा करवाते हैं। अगर ये ना आपको समझ में आए तो बता दीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। पहली बात तो बहुत सिंपल है, सब आप जानते हैं। अच्छा, ये चौथा है हमारा 10 का एक गुणज। अच्छा बेटा, 10 का एक गुणज, और ए बराबर दिया और बी का में दिया 10 15 20 25। 10 के गुणज क्या होते हैं बेटा, 10 20 30 40 50। ठीक है। देखो बेटा, 10 10 आया है, ठीक है, 15 नहीं आया है, तो बेटा तीसरा, चौथा हमारा क्या हुआ, चौथा हमारा हो गया ए नॉट इक्वल बी। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा बेटा देखो, पांचवे का पहला देखो, हमें ए बराबर तो दिया है इसने 2 और 3 है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसे जोड़ने और घटाने पर हमारा 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6 इक्वल 0। ठीक है। में एक्स कॉमन आ जाएगी, हो जाएगा एक्स प्लस 3 प्लस का 2। ठीक है। एक्स प्लस 3 जो हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 3, ये जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर में 0 चल ही रहा था। सबसे पहले बेटा हम एक्स प्लस 3 को 0 बराबर डालते हैं। ये प्लस का 3 है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स बराबर -3। ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक्स प्लस 2 बराबर 0, प्लस का तो इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2। हमारे बी सेट के बिंदु क्या निकले, बी सेट के बेटा निकले हमारे -2 -3। अच्छा बेटा देखो, 2 और 3 तो है लेकिन माइनस में है, किस में है, माइनस में, तो ये नॉट इक्वल, तो ए नॉट इक्वल बी। ये आपका पहला था इसका। ठीक है। उसके बाद बेटा है दूसरा, एक्स रेशियो एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है और बॉल का एक अक्षर है। तो बेटा देखो इसे लिखने का तरीका, फॉलो। जैसे बेटा ये फॉलो, फॉलो में दिया गया है FOLLOW। ठीक है। अगर बेटा इसे हम सेट में कन्वर्ट करें, जैसे इसे ए बराबर ए सेट है इसका, तो इसे हम जब सेट में कन्वर्ट करेंगे तो एफ, ठीक है,
ओ एल डब्ल्यू, यही आएगा। स्पेलिंग सही लिखी मैंने, FOLL। ठीक है ठीक है। और अगला बी बराबर क्या दिया गया है बेटा में? बी बराबर हमें दिया गया है WOLF। तो देखो बेटा क्या ये बराबर हैं? W इसमें है, W इसमें है, L इसमें, L इसमें, O इसमें, O इसमें, F इसमें, F इसमें। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? A इक्वल। अच्छा बेटा आप देखो बेटा, जो रिपीट होते हैं उन्हें हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इसमें डबल एल है तो हमने एक ही एल लिया, इसमें डबल ओ है हमने एक ही ओ लिया, इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू तो एक ही था। ठीक है ठीक है। अगली चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय को चयन करो। ढूंढ लो बेटा, समान समुच्चय कौन से हैं बेटा, ढूंढ लो। A 2 4 8 12 नहीं है। बी में देख लो, 1 1। बी में देख लो बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4। मतलब बी इक्वल डी है हमारा। ठीक है। और कोई बराबर है? -1 -1 1 1। तो हमारा ई इक्वल जी है। और कोई और कोई हमारा समझ बराबर नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और जिस किसी को इस वीडियो के लिंक PDF चाहिए हो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे इसका PDF भेज दूंगा। और वीडियो को एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा। एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार देखिए, तो आपको तीसरी बार तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद सवाल लगा सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।